वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं, स्पिन प्लान। हमारी स्पिनिंग यूनिट की जो है हम प्लानिंग कैसे करते हैं, मशीनों को, प्रोडक्शन को, इफिशिएंसी को कैसे बैलेंस करते हैं, इस स्पिन प्लान के माध्यम से आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और तो आइए हम लोग जो है इस स्पिन प्लान को जो है आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। Production planning and control is very important factor in case of textile, as it require high production with more profit, less expenditure with minimization of wastage. यहाँ पे प्रोडक्शन प्लानिंग हमारी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, जो अ, इस प्रोडक्शन प्लानिंग के माध्यम से हम कम कॉस्ट पे और कम से कम वेस्ट को, मटेरियल का वेस्ट करते हुए एक मैक्सिमम प्रॉफिट पे जो है प्रोडक्ट को हम बनाते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल इज अनदर फैक्ट दैट हैज टू बी परफॉर्म्ड वेल for proper inventory, that is raw material and finished product, show that the market demand will be फुलफिल इजिली। हम मार्केट में जो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड होती है उसको हम जो है इस प्रोडक्शन प्लानिंग के माध्यम से जो है टाइमली हम जो है आसानी से उसको जो है दे सकते हैं, रॉ मटेरियल की कास्ट को और अपने फिनिश प्रोडक्ट की कास्ट को जो है कंट्रोल करते हुए। Hence, for achieving proper production planning and control (PPC), we should be familiar to some basic formula of spinning। कह रहा है कि यहाँ पे जो है हम प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल को जो है समझने के लिए हमें जो है कुछ फार्मूले को जो है हमें बेसिक चीजों को जो है प्रोडक्शन प्लानिंग के रिस्पेक्ट में हमें जानना पड़ेगा। डिजाइन ए सिस्टम एंड प्लान बाय व्हिच प्रोडक्शन में बी कैरिड आउट इन ऑर्डर टू मीट प्रोमाइज्ड डिलीवरी डेट कंसिस्टेंट विथ मिनिमम कास्ट एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। हमें प्रोडक्शन प्लानिंग इस तरीके से करना चाहिए कि हम एक जो प्रोडक्ट की हमने जो ऑर्डर लिया है उस ऑर्डर को हम एक टाइमली एक कंसिस्टेंट कॉस्ट पे जो है हम उसकी जो है डिलीवरी कर सकें। इंश्योर इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट फैसिलिटी। हमें जो है जो हमारा प्रोडक्ट है, इंश्योर इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज। हम जो है हमारी प्रोडक्शन फैसिलिटी का मैक्सिमम जो है यूटिलाइजेशन कर सकें। कोऑर्डिनेट प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। पीपीसी प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल को जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो है कोऑर्डिनेशन जो है एक मेंटेन करना चाहिए। मेंटेन एन एडिक्वेट एंड नॉट एक्सेसिव स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क्स इन प्रोग्रेस एंड ऑफ फिनिश गुड to meet production requirement and delivery schedule at most commercial economical level। यहाँ पे जो है हमें जो हमारी डिलीवरी है वो डिलीवरी हमें ऑन टाइम शेड्यूल रखते हुए जो है हमें रॉ मटेरियल की कास्ट को जो है इन्वेंट्री को, स्टॉक को मिनिमम रखना चाहिए, जो हमारा वर्क इन प्रोसेस है उसको मिनिमाइज करना चाहिए, और फिनिश गुड जो के स्टॉक को हमें जो है मिनिमम स्टोरेज में रखना चाहिए। हमें इस तरीके से प्लान करना चाहिए कि हम ये सारी चीज़ों को हम मेंटेन कर सकें। इंश्योर प्रोडक्शन ऑफ राइट प्रोडक्ट इन राइट क्वालिटी एट राइट टाइम। आपको जो है ये प्रोडक्शन प्लानिंग के तहत जो हमें ध्यान रखना है कि हमें सही समय पे सही प्रोडक्ट की हम जो है प्लानिंग करें प्रोडक्शन में। इस्टेब्लिश टारगेट एंड चेक देम अगेंस्ट स्टैंडर्ड। हमें जो है हर एक प्रोडक्ट के लिए एक टारगेट स्टैंडर्ड जो है टारगेट जो है इस्टेब्लिश करना चाहिए, रखना चाहिए, और उसके अनुसार हमें टाइम टू टाइम उसको चेक करना चाहिए। पीपीसी गाइड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बाय प्रिपेयरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर। जो है जो हमारा पीपीसी डिपार्टमेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को जो है हमें गाइड करता है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। जो हमें हमारे पास जो ऑर्डर आते हैं उस हिसाब से जो है हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को गाइड करते हैं। स्पिन प्लान। अब हम आगे बढ़ते हैं स्पिन प्लान की तरफ। यहाँ पे आप लेआउट देख रहे हैं मशीनों का। हम यहाँ पे हमारा जो स्पिनिंग में जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे हम कार्टन प्लांट को जो है स्पिन प्लान को जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे जो कार्टन प्रोडक्ट है वो दो तरीके का हो सकता है, कार्डेड यार्न और कॉम्ड यार्न। यहाँ पे आप देख रहे हैं मटेरियल है, रॉ मटेरियल फीड होगा ब्लो रूम में, ब्लो रूम से हमारा मटेरियल कार्डिंग में आता है। अब यहाँ से जो है हम ये देखते हैं कि कार्डेड यार्न बनाना है या कॉम्ड यार्न बनाना है। अगर हमें कार्डेड यार्न बनाना है तो हम कार्डिंग डिपार्टमेंट को देते हैं, और कार्डिंग से जो है रोबिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं मटेरियल को, और स्पिनिंग से जो है यार्न हम प्रोड्यूस कर लेते हैं, और यार्न के बाद हमारा वाइंडिंग डिपार्टमेंट, देन जो है वीविंग डिपार्टमेंट को हमारा यार्न चला जाता है। अगर हमें
कॉम्ड यार्न प्रोड्यूस करना है। कॉम्ड यार्न के केस में प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाता है, यील्ड परसेंटेज भी हमारी यार्न रियलाइजेशन परसेंटेज कम आती है, बट यार्न की कास्ट और क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, कास्ट बढ़ जाती है और क्वालिटी हमारी इंप्रूव हो जाती है। तो यहाँ पे जो है कार्डिंग के बाद हमारा स्लाइबर लैब फार्मर जो है काम्बर प्रिपरेशन के लिए हम लैब पहले लैब बनाते हैं, उसके बाद जो है मटेरियल को फीड करते हैं काम्बर पे, कॉम्बिंग करते हैं। कॉम्बिंग में हम शॉर्ट फाइबर नॉइल को रिमूव करते हैं, जिससे हमारे फाइबर की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। और फिर हम उसको जो है मटेरियल को ड्राइंग करते हैं, फिनिशर पे लाते हैं, और उसके बाद फिर रोविंग फार्म करते हैं। रोविंग के बाद फिर रिंग फ्रेम पे यार्न प्रोड्यूस करते हैं। देन वाइंडिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पे हम लॉन्ग बिग स्मॉल पैकेज को लॉन्ग पैकेज में बिग पैकेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर हमारा जो है पैकेज जो है डिलीवर हो जाता है वीविंग डिपार्टमेंट को, जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के फैब्रिक प्रोड्यूस करते हैं। अम, तो आइए देखते हैं स्पिन प्लान को हम कैसे अपने प्रोडक्शन को प्लान करते हैं। In spinning preparation of spin plan is an important component of PPC work। कह रहे हैं कि स्पिनिंग डिपार्टमेंट के हिसाब से स्पिन प्लान एक इम्पॉर्टेंट पीपीसी वर्क प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड द टाइप्स। पहला हमारा स्टेप होता है कि हम ये डिसाइड करें कि हमें किस टाइप का यार्न जो है प्रोड्यूस करना है। टाइप, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ यार्न। क्वालिटी, हमें कौन सी क्वालिटी प्रोड्यूस करनी है, यार्न की कौन सी क्वालिटी बनानी है और कितना क्वांटिटी बनानी है। तो ये हम सबसे पहला हमारा स्टेप होता है पीपीसी का कि हमें कितनी क्वांटिटी बनानी है, कौन सी क्वालिटी बनानी है और कौन सा जो है टाइप बनाना है, कार्डेड बनाना है या कॉम्ड यार्न हमें प्रोड्यूस करना है। ये जब हमारा डिसीजन होता है तब हम मशीनों की प्लान करते हैं। देन एन एलोकेशन ऑफ वेरियस मशीनरी इज कैलकुलेटेड द स्पिन प्लान। और उसके बाद जब ये हम डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद जो है मशीनों का हम एलोकेशन करते हैं कि कितने मशीनों पे हम इस प्रोडक्ट को चलाएंगे, जिससे ऑन टाइम हम डिलीवरी दे सकें, मटेरियल को हम टाइम से डिलीवरी दे सकें। यहाँ पे आप मशीनों का लेआउट देख रहे हैं, जो है आपको जो है हमने जैसे ऊपर डिस्कस किया कि कॉम्ड यार्न प्रोड्यूस करना है या कार्डेड यार्न प्रोड्यूस करना है, उस हिसाब से हमें जो है इन प्रोसेस को, इस लेआउट को फॉलो करना पड़ेगा। कार्डेड यार्न के केस में कॉटन बेल और मशीन ब्लो रूम में आएगी, ब्लो रूम में ओपनिंग, क्लीनिंग एंड मिक्सिंग होगी। कार्डिंग डिपार्टमेंट में मटेरियल हमारा आएगा, जो कार्डिंग जो है मटेरियल को स्लाइवर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और कार्डिंग से जो है मटेरियल हमारा ड्रा फ्रेम पे आता है। और उसके बाद अगर कार्ड यार्न हमें प्रोड्यूस करना है, तो कार्ड यार्न के केस में हम इस लाइन को फॉलो करेंगे, कार्डेड यार्न, और फिर रोविंग प्रोड्यूस करेंगे, और स्पिनिंग में रिंग फ्रेम में हम यार्न प्रोड्यूस कर लेते हैं। अगर हमें काम्ड यार्न प्रोड्यूस करना है, प्रोसेस थोड़ा सा बढ़ जाता है। कार्डिंग के बाद ड्राइंग, ड्राइंग के बाद कॉम्ड यार्न के प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। लैब फार्मिंग, सबसे पहले हम लैब फार्म करते हैं स्लाइवर से, और फिर कॉम्बिंग करते हैं मेटल की, जहाँ पे हम शॉर्ट फाइबर को रिमूव करते हैं। ड्राइंग करते हैं जहाँ पे पैरेलाइजेशन जो है, फाइबर पैरेलाइजेशन एंड रिडक्शन इन थिकनेस। और उसके बाद रोविंग, रोविंग के बाद जो है हमारी स्पिनिंग, स्पिनिंग में हम जो हमारा प्लान, जो हमें ऑर्डर है जिस काउंट का, उस काउंट का हम यार्न जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो ये दो प्रोसेस हैं, दो प्रोसेस में हम अपने प्लान को, स्पिनिंग प्लान को जो है देखते हैं, जो हमें जिस टाइप का ऑर्डर है उस टाइप का हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ब्लो रूम विथ चूट फीड टू कार्ड, यहाँ पे जो है हमारी जो लाइन है, जो हमारी स्पिनिंग लाइन है, ब्लो रूम विथ चूट फीड टू कार्ड। कार्ड्स हमारे जो ब्लो रूम होगा, जो सीधे मटेरियल को कार्ड में फीड करेगा चूट फीड के माध्यम से। कार्ड होगा, ड्रा फ्रेम, उसके कार्ड के बाद ड्रा फ्रेम, ड्रा फ्रेम के बाद अगर हम कॉम्बिंग, यहाँ पे है जो हम स्पिनिंग प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं, कॉम्ड यार्न, कॉम्ड का जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कॉम्ड यार्न के केस में हम यूनिलैब पे जो है लैब फार्म करेंगे, काम्बर, काम्बर से जो है हम कॉम्बिंग करेंगे। फिनिशर ड्रा फ्रेम पे जो है हम फाइनल रैपिंग निकालते हैं, जिस स्लाइबर से हमें रोबिंग कन्वर्ट करनी होती है। उसके बाद जो है फिनिशर ड्रा फ्रेम के बाद मटेरियल फ्लाई फ्रेम, स्पीड फ्रेम पे जाता है, और जहाँ पे हम रोबिंग फार्म कर लेते हैं। उसके बाद जो है रिंग फ्रेम, रिंग फ्रेम पे जो हमें डिजायर्ड काउंट होता है उस काउंट को हम प्रोड्यूस करते हैं। वाइंडिंग डिपार्टमेंट, रिंग फ्रेम के बाद जो है हमारा मटेरियल ऑटो कोनर वाइंडिंग डिपार्टमेंट में जाता है, जहाँ पे हम एक बिग पैकेज में जो है मेटल को कन्वर्ट कर लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखते हैं सम स्टैंडर्ड फॉर स्पिनिंग कैलकुलेशन। जब हम स्पिनिंग कैलकुलेशन, स्पिन प्लान को कैलकुलेट करने जाते हैं, तो हमें कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है, मशीन की स्पीड, मशीन की एफिशिएंसी,
मटेरियल जो हम प्रोड्यूस करने जाते हैं, स्टेप टू स्टेप जो हर एक स्टेप पे उसका जो है फाइननेस, यानी हम काउंट कह सकते हैं, हैंग कह सकते हैं कि किस यहाँ पे जो है प्रोसेस पैरामीटर में उसका हैंग क्या होगा, कितना प्रोड्यूस जो है वेस्ट निकलेगा, प्रोडक्शन में जो है कितना वेस्ट निकलेगा, इस सारे पैरा और मशीन की स्पीड क्या होगी जिससे हम टारगेट प्रोडक्शन को अचीव कर सकें, इस सारे पैरामीटर का इस प्रोडक्शन प्लानिंग में जो है हमें जरूरत पड़ती है। तो आइए एक समरी के रूप में हम देख लेते हैं। रिंग फ्रेम का पे है जो काउंट की रेंज है 10 टू 100, स्पीड 13,000 टू 22,000 आरपीएम, वेस्ट जो है जनरली 3.5 के रेंज में रहेगा, और इफिशिएंसी हमारी 90 टू 99% के बीच में हमारी इफिशिएंसी। और टीएम ट्विस्ट मल्टीप्लायर, हम लोग जो ट्विस्ट में यार्न में जो ट्विस्ट इंसर्ट करते हैं उस केस में जो हम ट्विस्ट मल्टीप्लायर यूज करेंगे 3.5 टू 5.5 के रेंज में जो है अकॉर्डिंग टू काउंट, ये हमारा टीएम जो है अकॉर्डिंग टू काउंट। स्पीड फ्रेम में इसी तरीके से हैंग, स्पीड, वेस्ट और इफिशिएंसी। ड्रा फ्रेम में जो ब्रेकर हमारा ड्रा फ्रेम में होगा उसकी जो है हैंग, स्पीड, वेस्ट और इफिशिएंसी। ब्रेकर ये हमारा फिनिशर था, फिनिशर ड्रा फ्रेम। फिनिशर के बाद जो हम काम्बर के प्रोसेस को फॉलो करते हैं, यहाँ पे हम ब्रेकर को देख लेते हैं। ब्रेकर की जो है काउंट, स्पीड और वेस्ट और इफिशिएंसी। काम्बर की जो है काउंट, डिलीवरी जो स्लाइबर निकलता है, स्पीड और वेस्ट। यहाँ पे वेस्ट जो है नॉइल के रूप में, शॉर्ट फाइबर के रूप में निकलता है, इसलिए यहाँ वेस्ट का लेवल ज़्यादा है। इफिशिएंसी जो है यहाँ पे काम्बर की, काम्बर प्रिपरेटरी जो हमारा लैब फार्मर है, लैब फार्मर में जो है हैंग क्या होगा और स्पीड क्या होगी, वेस्ट क्या निकलेगा और इफिशिएंसी क्या होगी। कार्ड की जो है काउंट क्या होगा, स्पीड और वेस्ट और इफिशिएंसी। ब्लो रूम जो है प्रोडक्शन, ब्लो रूम का प्रोडक्शन जो है चूट फीट सिस्टम है, इसलिए यहाँ पे हम लैब का कैलकुलेशन नहीं करते, सीधे पर केजी जो है हमारा ब्लो रूम कितना प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे 800 टू 1200 केजी पर आवर का हमारा प्रोडक्शन होगा, और वेस्ट जो लेवल का हो जाए 3.5 टू 4% जो है वेस्ट का लेवल होगा, 80 टू 84% इफिशिएंसी पे। आइए अब हम एक्चुअल जो है स्पिन प्लान की तरफ बढ़ते हैं। मशीन बैलेंसिंग, यानी यहाँ पे आप बैलेंसिंग को समझिए कि हमारी हर मशीन जो है बैलेंस होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए, बैक स्टफ नहीं होना चाहिए। हम इस प्रोडक्शन प्लानिंग में इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई भी मशीन जो है बैक स्टफ में ना जाए और किसी भी मशीन पे एक्सेस मटेरियल जो है जमा ना हो, एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल एंड बैक स्टफ। इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम मशीनों को प्रॉपर बैलेंस करते हैं, उसकी इफिशिएंसी, उसका जो है हैंग, उसकी स्पीड को जो है हम बैलेंस करते हैं, जिससे हमारी बैलेंस हर एक मशीन पे जो है हमारा प्रोडक्शन जो है आगे की तरफ फॉरवर्ड होता रहे, कहीं एक्यूमुलेशन ना हो, किसी मशीन पे शॉर्टेज ना हो। तो आइए हम एक्चुअल जो है अब स्पिन प्लान की तरफ बढ़ते हैं। प्रोडक्शन रिक्वायर्ड, पहले हम यहाँ पे सेट करते हैं कि हमें चाहिए क्या। तो हमें चाहिए प्रोडक्शन रिक्वायर्ड 100% कॉटन काउंट 30 काउंट, हमें 30 काउंट का जो है 100% कॉटन काउंट यार्न चाहिए। कितना क्वांटिटी कितनी चाहिए, 14,200 केजी पर डे, हमें पर डे जो है प्रोडक्शन चाहिए 14,200 केजी। अब इसके लिए हम स्पिन प्लान जो है तैयार करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं रिंग फ्रेम काउंट 30, टीपीआई 21.5, स्पीड 15,800, इफिशिएंसी 95%, नंबर ऑफ स्पिंडल 1008, नंबर ऑफ रिंग फ्रेम हमें कैलकुलेट करना है कि इस प्रोडक्शन को, इस टारगेट प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए इस पैरामीटर के साथ हमें कितने रिंग फ्रेम की, कितने स्पिंडल की और कितने रिंग फ्रेम की हमें आवश्यकता होगी। रिंग फ्रेम प्रोडक्शन हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले पर स्पिंडल, रिंग फ्रेम प्रोडक्शन केजी में पर स्पिंडल पर डे, एक दिन में एक स्पिंडल से कितना प्रोडक्शन आता है इसको सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। स्पिंडल स्पीड डिवाइड बाय टीपीआई, तो हमारी डिलीवरी हो जाएगी इंटू 60, ये पर मिनट का था, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 आवर का प्रोडक्शन हो जाएगा, इंटू 8 आवर का प्रोडक्शन हो जाएगा, इंटू 3 एक दिन का प्रोडक्शन हो जाएगा, इनटू एफिशिएंसी। तो इनटू एफिशिएंसी जो हमारी मशीन की वर्किंग एफिशिएंसी है, टाइम एफिशिएंसी है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 36, ये जो हमारी पूरी डिलीवर्ड लेंथ आई वो डिलीवर्ड लेंथ हमारी इंच पर मिनट में होगी, और उससे उसको हम डिवाइड करेंगे 36 से, तो यार्ड पर यार्ड में हमारी यार्ड में जो है कन्वर्ट हो जाएगी, जो है डिलीवर्ड लेंथ पर डे, जो है पर डे जो हमारी डिलीवर्ड लेंथ होगी वो यार्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, डिवाइड बाई 840 करेंगे, हैंक में कन्वर्ट हो जाएगी, और काउंट से डिवाइड कर देंगे तो पूरा प्रोडक्शन हमारा वेट में आ जाएगा, किसमें, पाउंड में।
पाउंड में हमारा प्रोडक्शन आ जाएगा और 2.2 से डिवाइड कर देंगे तो केजी में हमारा प्रोडक्शन कन्वर्ट हो जाएगा। इफिशिएंसी 100, इफिशिएंसी जो है परसेंटेज में, इसलिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से हम एक रिंग फ्रेम के एक स्पिंडल का प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं और वैल्यू को पुट करते हैं, वैल्यू को पुट करके कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आती है एक स्पिंडल की 0.5037 केजी पर स्पिंडल पर डे प्रोडक्शन हमारा आता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ स्पिंडल रिक्वायर्ड फॉर टारगेट प्रोडक्शन, जो हमारा टारगेट प्रोडक्शन है 14,200, उस प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए हमें नंबर ऑफ स्पिंडल कितनी जरूरत होगी। तो टारगेट प्रोडक्शन केजी में डिवाइड बाय प्रोडक्शन पर स्पिंडल, एक स्पिंडल से कितना हमारा प्रोडक्शन होता है वो केजी में, तो टारगेट प्रोडक्शन डिवाइड बाय पर स्पिंडल प्रोडक्शन। तो इस तरीके से नंबर ऑफ स्पिंडल हमारे कैलकुलेट हो जाते हैं 28,191.38, ये हमारी जो वैल्यू आती है। अब आगे बढ़ते हैं। द रिंग फ्रेम मशीन रिक्वायर्ड, अब जो है नंबर ऑफ रिंग फ्रेम, ये जो हमारे टोटल स्पिंडल है, अब हमें कितने रिंग फ्रेम की आवश्यकता होगी। एक रिंग फ्रेम में 1008 स्पिंडल है, तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ रिंग फ्रेम को कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्पिंडल रिक्वायर्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्पिंडल पर मशीन, यहाँ पे पर स्पिंडल से जो हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी नंबर ऑफ मशीन, इस तरीके से हम देखते हैं कि वैल्यू हमारी 27.967 आती है। ये जो है इक्विवेलेंट टू हो जाएगी 28 रिंग फ्रेम के। यहाँ पे हमें 28 रिंग फ्रेम की जरूरत होगी इस टारगेट प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए। प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, टारगेट प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट फ्रॉम स्पीड फ्रेम, आपने जो रॉ मटेरियल रिंग फ्रेम में रॉ मटेरियल के रूप में आपने क्या यूज किया, रोविंग बाबिन। स्पीड फ्रेम से जो है रोविंग आपने बनाया था, उस रोविंग बाबिन को आपने जो है फिट किया था रिंग फ्रेम पे। तो रिंग फ्रेम के केस में रॉ मटेरियल हमारा क्या हो जाएगा, रोविंग बाबिन हो जाएगी। तो रोविंग बाबिन कितनी जरूरत होगी इस टारगेट प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए। तो हमारा प्रोडक्शन में रिंग फ्रेम के प्रोडक्शन, जब हम यार्न प्रोड्यूस करते हैं तो वेस्ट भी बनता है, यानी आपने जो रोविंग दिया वो रोविंग का दो पार्ट हो गया, एक तो यार्न बना और कुछ वेस्टेज में चला गया। तो हम ये देखते हैं कि हमने रोविंग कितना दिया है, यहाँ उस टारगेट प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए रोविंग की कितनी जरूरत होगी। तो उस केस में हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट फ्रॉम स्पीड फ्रेम, स्पीड फ्रेम से हमें कितने रोविंग की जो है जरूरत होगी। टारगेट प्रोडक्शन प्लस वेस्ट एट रिंग फ्रेम, जो हमारा टारगेट प्रोडक्शन था रिंग फ्रेम पे और वेस्ट एट रिंग फ्रेम, तो इसको हम जो है इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, टारगेट प्रोडक्शन डिवाइड बाय 100 माइनस वेस्ट एट रिंग फ्रेम इनटू 100। इस तरीके से हम जो है हमें जो रोविंग की रिक्वायरमेंट होगी रिंग फ्रेम पे, वो हमारी वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाती है 14,715 केजी। ये हमें रोविंग की इतना जरूरत होगी टारगेट प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए। स्पीड फ्रेम, अब हमारा रिंग फ्रेम जो है कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे अगली मशीन पे की तरफ बढ़ते हैं, जहां से हमें रोविंग जो है प्राप्त करना है रिंग फ्रेम के लिए। तो वो हमारी मशीन है स्पीड फ्रेम। स्पीड फ्रेम का जो है हम स्पेसिफिकेशन देखते हैं। स्पीड फ्रेम रोविंग काउंट जो है 0.78 रखेंगे, टीपीआई 1.24, जो रोविंग में टीपीआई होगी 1.24 होगी, स्पिंडल स्पीड 1200 आरपीएम, इफिशिएंसी जो हमारी होगी स्पीड फ्रेम की नियर अबाउट 90%, नंबर ऑफ स्पिंडल 120, यानी जो स्पिंडल है जिसपे हमारी रोविंग फार्म होगी स्पीड फ्रेम में वो जो है 120 है। नंबर ऑफ मशीन, अब मशीनें कितनी रिक्वायर्ड होंगी इस टारगेट रोविंग को जो है अचीव करने के लिए। स्पीड फ्रेम प्रोडक्शन पर केजी पर डे, अब हम एक स्पिंडल का जो प्रोडक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे स्पीड फ्रेम प्रोडक्शन पर केजी पर स्पिंडल पर डे, स्पिंडल आरपीएम इनटू स्पिंडल आरपीएम डिवाइड बाय टीपीआई करेंगे तो हमारी डिलीवरी स्पीड आ जाएगी रोविंग की इनटू 60, एक आवर का हो जाएगा इनटू 8 घंटे, 8 आवर का जो है हमारी डिलीवरी हो गई इनटू 3, एक दिन में हमारी जो है लेंथ की डिलीवरी हो गई, ये लेंथ होगी डिलीवरी में। इफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय 36 करेंगे, पूरी लेंथ हमारी यार्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, और डिवाइड बाय 84 करेंगे, पूरी लेंथ हमारी हैंक में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी से जो हैंक है रोविंग का हैंक है उसे डिवाइड कर देंगे वैल्यू को, हमारा जो है पूरी लेंथ जो है अब वेट में कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें, पाउंड्स में। वेट जो हमारा किसमें हो जाएगा, पाउंड्स में, और 2.2 से जो है डिवाइड कर देंगे, हम पूरा वेट हमारा केजी में कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड बाय 100, क्योंकि एफिशिएंसी हमारी परसेंटेज में। तो इस तरीके से हमें जो है वैल्यू मिल जाती है
वैल्यू को पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो 24.169 केजी पर स्पिंडल पर डे, यानी एक स्पिंडल से एक स्पीड फ्रेम के एक स्पिंडल से हमें 24.16 केजी का जो है प्रोडक्शन होगा। अब हम जो है नंबर ऑफ स्पिंडल रिक्वायर्ड जो है कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ स्पिंडल रिक्वायर्ड फॉर टारगेट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फ्रॉम स्पीड फ्रेम केजी में डिवाइड बाय प्रोडक्शन पर स्पिंडल केजी में। यहाँ पे जो है हमें रोबिंग जो रिक्वायर्ड थी 14,715 केजी की रोबिंग रिक्वायर्ड थी, जैसा कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया था। और एक जो है स्पिंडल, एक स्पिंडल से प्रोडक्शन 24.169 केजी। तो हम इस तरीके से वैल्यू हम देखते हैं कि 608.837 स्पिंडल हमें चाहिए, जिससे इतने स्पिंडल से हम जो है जो रोबिंग हमें रिंग फ्रेम के लिए रोबिंग जो रिक्वायर्ड है वो हम एक दिन में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम नंबर ऑफ रिंग फ्रेम, नंबर ऑफ स्पीड फ्रेम को हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने स्पीड फ्रेम की हमें जरूरत होगी। नंबर ऑफ स्पीड फ्रेम मशीन रिक्वायर्ड, टारगेट नंबर ऑफ स्पिंडल रिक्वायर्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्पिंडल पर मशीन। जो हमारे कितने स्पिंडल की जरूरत थी, 608.837 स्पिंडल की जरूरत थी रोबिंग को प्रोड्यूस करने के लिए, और एक मशीन में हमारा स्पिंडल है 120। तो हम नंबर ऑफ मशीन को कैलकुलेट करने के लिए टोटल स्पिंडल डिवाइड बाय एक मशीन में स्पिंडल, एक मशीन में नंबर ऑफ स्पिंडल। तो इस तरीके से हम देखते हैं 5.073 इक्विवेलेंट टू 5 स्पीड फ्रेम, यानी यहाँ पे हमें 5 स्पीड फ्रेम की जरूरत होगी जिसमें एक स्पीड में 120 स्पिंडल हो। तो हम इस स्पीड फ्रेम के माध्यम से 5 स्पीड फ्रेम के माध्यम से हम जो हमें टारगेट रोबिंग का प्रोडक्शन है वो हम दे सकते हैं और हमारी मशीन बैलेंस रहेंगी। प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट फ्रॉम ड्रा फ्रेम, जो है ड्रा फ्रेम से अब जो है जो रोबिंग हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस रोबिंग को प्रोड्यूस करने के लिए हमारा रॉ मटेरियल क्या है, फिनिशर ड्रा फ्रेम के जो कैन्स हैं, जो कैन में जो है मटेरियल आया है, स्लाइबर आया है, तो उस स्लाइबर का हम प्रोडक्शन जो है कैलकुलेट करेंगे कि हमें फिनिशर से स्लाइबर की कितनी जरूरत होगी, कितने केजी में जो है कितने केजी स्लाइबर की हमें जरूरत होगी, तो हम उसकी क्वांटिटी को देखेंगे। तो प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट फ्रॉम ड्रा फ्रेम से हमें फिनिशर ड्रा फ्रेम से कितने केजी में जो है स्लाइबर की जरूरत होगी। प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट फ्रॉम स्पीड फ्रेम, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट फ्रॉम स्पीड फ्रेम पे प्रोडक्शन प्लस वेस्ट एट स्पीड फ्रेम, और स्पीड फ्रेम पे जो वेस्ट हुआ दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा जो है स्लाइबर का प्रोडक्शन आ जाएगा कि हमें कितने स्लाइबर की जरूरत थी इस प्रोडक्शन टारगेट रोबिंग को बनाने में। तो इस तरीके से ये आपका जो है 14,715 डिवाइड बाय 100 माइनस 0.5 इंटू 100 करेंगे, हमारी वैल्यू आ जाती है 14,788.94 केजी। ये हमें जो है प्रोडक्शन रोबिंग, ये हमें फिनिशर ड्रा फ्रेम पे हमें स्लाइबर की जरूरत होगी, इतना केजी स्लाइबर की जरूरत होगी जो रोबिंग को हमारी रिक्वायर्ड रोबिंग को प्रोड्यूस कर सकेगा। अब हम जो है बढ़ते हैं फिनिशर ड्राफ्ट फ्रेम की तरफ। फिनिशर ड्राफ्ट फ्रेम जो है जो रोबिंग फ्रेम के लिए जो है स्पीड फ्रेम के लिए जो है स्लैबर प्रोड्यूस कर रहा है। ये यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना हमें प्रोडक्शन जो है किस तरीके से कितने स्पीड फ्रेम की कितने फिनिशर ड्राफ्ट फ्रेम की हमें जरूरत होगी। तो फिनिशर ड्राफ्ट फ्रेम पे जो है डिलीवरी स्पीड 500 मीटर पर मिनट फिनिशर के। टेंशन ड्राफ्ट जो हमारी डिलीवरी निकलती है उस डिलीवरी में स्लाइटली टेंशन होता है, तो उसकी वजह से हमारी रैपिंग स्लाइटली लोअर हो जाती है। तो यहाँ पे टेंशन ड्राफ्ट हम देखते हैं इफिशिएंसी हमारी 85%। स्लाइबर हैंग होगा, जो स्लाइबर निकलेगा उसका हैंग। नंबर ऑफ डिलीवरी एक सिंगल डिलीवरी का है ड्राफ्ट फ्रेम। नंबर ऑफ मशीन, यहाँ पे हम नंबर ऑफ मशीन को कैलकुलेट करेंगे कि कितने फिनिशर ड्राफ्ट फ्रेम की आवश्यकता होगी। फिनिशर ड्राफ्ट फ्रेम प्रोडक्शन पर केजी पर मशीन पर डे, जो है हम यहाँ पे जो है फिनिशर से जो है कैलकुलेट करेंगे कि केजी में प्रोडक्शन पर मशीन पर डे, एक मशीन से जो है कितना प्रोडक्शन होगा। तो डिलीवरी जो है डिलीवरी मीटर पर मिनट इंटू टीडी टेंशन ड्राफ्ट इंटू 1.0941। एक्चुअली हमारी ये लेंथ मीटर में है, इसलिए इसको हमें यार्ड में कन्वर्ट करने के लिए इस वैल्यू से कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटू 6 इंटू 8 इंटू 3 इंटू एफिशिएंसी डिवाइड बाई 840। अब हमारी यार्ड में लेंथ थी, डिवाइड बाई 840 करेंगे, हैंग में हो जाएगी इंटू यानी काउंट हैंग इंटू 2.2 इंटू 100
इस तरीके से हम वैल्यू को जो है पुट करते हैं और हम कैलकुलेट करते हैं। तो एक दिन का प्रोडक्शन फिनिशर ड्राफ्ट फ्रेम से एक दिन का प्रोडक्शन हमारा आता है 3623.31 kg। एक मशीन का प्रोडक्शन है तो हम नंबर ऑफ फिनिशर ड्राफ्ट फ्रेम हम कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड फ्रॉम टारगेट प्रोडक्शन, जो है रोबिंग के टारगेट प्रोडक्शन जो है फिनिशर से जो हमारा टारगेट प्रोडक्शन है उसको अचीव करने के लिए कितने फिनिशर ड्राफ्ट फ्रेम की जरूरत पड़ेगी। प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फ्रॉम ड्राफ्ट फ्रेम केजी में डिवाइड बाय प्रोडक्शन पर ड्राफ्ट फ्रेम केजी, यहाँ पे जो है पर ड्राफ्ट फ्रेम से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से वैल्यू को हम पुट करते हैं और हमारे जो है फिनिशर ड्राफ्ट फ्रेम आते हैं 4.081 इक्विवेलेंट टू 4 फिनिशर ड्राफ्ट फ्रेम। यहाँ यानी इट मींस दैट कि इस प्रोडक्शन को देने के लिए हमें 4 ड्राफ्ट फ्रेम फिनिशर ड्राफ्ट फ्रेम की जरूरत होगी। अब इस जो है जो 4 ड्राफ्ट फ्रेम है इनको जो हमें मेटेरियल कहाँ से मिलता है, काम्बर से मिलता है, मेटेरियल काम्बर से मिलता है। तो हम काम्बर को देखेंगे कि हमें जो है काम्बर से कितना प्रोडक्शन चाहिए कि इसको हम फुलफिल कर सकें। तो प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट फ्रॉम काम्बर, काम्बर से हमें कितना प्रोडक्शन चाहिए, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट फ्रॉम ड्राफ्ट फ्रेम प्लस वेस्ट एट ड्राफ्ट फ्रेम। तो इस तरीके से हम वैल्यू को पुट करते हैं और हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे कि हमें काम्बर से जो है कितना केजी जो है प्रोडक्शन चाहिए। तो काम्बर का प्रोडक्शन होना चाहिए 14,863.25 केजी, जो फिनिशर ड्राफ्ट फ्रेम को फुलफिल करेगा। अब हम आते हैं काम्बर पे। काम्बर का कैलकुलेशन करते हैं कि जो है काम्बर का प्रोडक्शन कितना आएगा एक काम्बर का, और जो है कितने काम्बर की यहाँ पे हमें जरूरत होगी। काम्बर निप पर मिनट यानी स्पीड है काम्बर की निप पर मिनट 425 फीड पर निप 5.1 mm, यानी यहाँ mm में जो फीडिंग होगी हमारी जो है mm में होगी। लैब वेट जो हम लैब फीड कर रहे हैं उसका वेट होगा ग्राम पर मीटर में 78। नंबर ऑफ हेड जो हमारी काम्बर मशीन होगी 8 हेड की होगी। टेंशन ड्राफ्ट जो है हम मटेरियल को जब फीड करते हैं, जब मटेरियल को हम फीड करते हैं तो लैब में जो है स्लाइटली हम टेंशन रखते हैं जिससे फाइबर स्ट्रेट रह सके। तो यहाँ टेंशन ड्राफ्ट लगता है 1.2 का। इफिशिएंसी 86, नॉइल परसेंटेज 18%। यहाँ पे जो वेस्ट हम रिमूव करेंगे नॉइल के रूप में वो 18% जो है काम्बर से रिमूव करेंगे। नंबर ऑफ मशीन, अब हम जो है इस डाटा के साथ नंबर ऑफ मशीन को कैलकुलेट करेंगे कि कितनी मशीनों की हमें आवश्यकता होगी। काम्बर प्रोडक्शन केजी पर मशीन पर डे, यानी एक दिन में एक मशीन से जो है कितना केजी प्रोडक्शन होगा, इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। निप पर मिनट इंटू फीड पर निप mm में। यहाँ पे जो हमारी फीड mm में है इसलिए हम इसको डिवाइड करते हैं 1000 से, इंटू 60 इंटू 8 इंटू 3 1 माइनस TD डिवाइड बाई 100, यानी TD डिवाइड बाई 100 इनटू यहाँ इसलिए कि जो है हम जब टेंशन होगा तो जो हमारी लैप है वो लैप का वेट स्लाइटली कम हो जाएगा। जो पर मीटर में हम जो लैप 78 देख रहे हैं इस टेंशन की वजह से इसका वेट जो है स्लाइटली कम हो जाएगा। इसलिए हमें एग्जैक्ट प्रोडक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमें टेंशन को कंसीडर करना पड़ रहा है। इनटू एफिशिएंसी इनटू 100 माइनस वेस्ट 100 माइनस वेस्ट डिवाइड बाय 100 होगा, डिवाइड बाय 100। लैप वेट ग्राम पर मीटर, एक्चुअली हम प्रोडक्शन को केजी में कैलकुलेट कर रहे हैं और हमारा लैप का वेट ग्राम में है इसलिए हम जो है इसको 1000 से डिवाइड करेंगे इनटू नंबर ऑफ हेड, और जो जितने नंबर ऑफ हेड है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक काम्बर का प्रोडक्शन आ जाएगा। और इफिशिएंसी हमारी परसेंटेज में इसलिए 100 से डिवाइड करेंगे। यहाँ हम वैल्यू को पुट करते हैं और इस तरीके से हम वैल्यू को पुट करके हम कैलकुलेशन करते हैं। तो एक काम्बर का एक दिन का प्रोडक्शन केजी में आता है 1356.98 केजी पर डे। तो एक काम्बर का प्रोडक्शन आ गया। आगे हम कैलकुलेट कर लेंगे कितने काम्बर हमें रिक्वायर्ड होंगे। नंबर ऑफ काम्बर रिक्वायर्ड, प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फ्रॉम काम्बर केजी में डिवाइड बाय प्रोडक्शन पर काम्बर, यानी हमें काम्बर से कितना प्रोडक्शन चाहिए था जो फिनिशर को फुलफिल कर सके। तो ये उसकी हमें जरूरत है इतना 14,860.25 डिवाइड बाय एक काम्बर का प्रोडक्शन। हम वैल्यू को पुट करेंगे और हम देखते हैं कि इस तरीके से हमारी वैल्यू आती है 10.95 इक्विवेलेंट टू 11 काम, यानी यहाँ पे हमें जो है मशीनों को बैलेंस करने के लिए हमें 11 काम्बर हमें जो है लगाने पड़ेंगे जो प्रोडक्शन को जो है काम फिनिशर को फुलफिल कर पाएंगे। अब जो काम्बर को जो फीडिंग हो रही है वो कहाँ से आ रही है, प्रिपरेटरी काम्बर प्रिपरेटरी सेक्शन से। काम्बर प्रिपरेटरी में हमारा लैब फार्मर वर्क कर रहा है
तो हम देखते हैं कि काम्बर प्रिपरेटरी से काम्बर के लिए कितना केजी जो है मटेरियल लैब की आवश्यकता, कितना केजी लैब की आवश्यकता होगी। तो प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट फ्रॉम काम्बर प्रिपरेटरी से कितना केजी प्रोडक्शन की जरूरत होगी। प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट फ्रॉम काम्बर प्लस वेस्ट परसेंटेज एट काम्बर, यानी काम्बर पे प्रोडक्शन और काम्बर पे वेस्ट, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो है प्रोडक्शन प्रिपरेटरी का प्रोडक्शन हमें मिल जाएगा कि इतना प्रिपरेटरी से हमें प्रोडक्शन चाहिए। तो इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम जो है यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं और हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें तो इस तरीके से हम देखते हैं 18,125.91 केजी की हमें लैब की जरूरत होगी। इतना केजी लैब हमें चाहिए जो काम्बर को फिलअप कर सकेगा। अब इस तरीके से जब हम प्रिपरेटरी सेक्शन में जाते हैं काम्बर प्रिपरेटरी में, तो काम्बर प्रिपरेटरी में हमारा यूनिलैब होता है। यूनिलैब का हम जो है डिटेल्स देख रहे हैं कि डिलीवरी रेट मीटर पर मिनट में 120, लैब वेट जो प्रोड्यूस करेगा जो है 78 ग्राम पर मीटर, इफिशिएंसी 80%, नंबर ऑफ मशीन। अब हम यहाँ नंबर ऑफ मशीन को कैलकुलेट करेंगे कि कितने हमें यूनिलैब की जरूरत होगी। काम्बर प्रिपरेटरी यूनिलैब प्रोडक्शन केजी पर मशीन पर डे हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो डिलीवरी रेट मीटर पर मिनट इंटू लैब वेट ग्राम पर मीटर में इंटू 60 इंटू 8 इंटू 3 इंटू एफिशिएंसी डिवाइड बाई 1000, यहाँ पे डिवाइड, तो इस तरीके से हम वैल्यू को जो है पुट करते हैं और जब वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारा कैलकुलेशन जो है इस तरीके से वैल्यू हमारी आती है 120 78 60 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 80 परसेंटेज में, इसलिए हम डिवाइड कर लेंगे 100 से। और इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारी 10,782.7 केजी पर मशीन, एक लैब फार्मर से इतना केजी जो है हमारी लैब प्रोड्यूस हो रही है। और तो हम देखते हैं कि कितना लैब फार्मर की जरूरत होगी। इस कैलकुलेशन को हम इस फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितना जो है हमें लैब यूनिलैब की जरूरत होगी। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ यूनिलैब रिक्वायर्ड फॉर टारगेट प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फ्रॉम यूनिलैब केजीज में जो है कितना प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है और डिवाइड बाय प्रोडक्शन पर यूनिलैब। तो इस तरीके से हम वैल्यू को पुट करते हैं और हमारे यूनिलैब की संख्या आती है 1.68 इक्विवेलेंट टू 2 यूनिलैब। अब यहाँ पे हमें 2 यूनिलैब की जरूरत होगी, जो 2 यूनिलैब जो है प्रोडक्शन काम्बर को आसानी से फुलफिल कर सकेंगे। प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फ्रॉम ब्रेकर ड्राफ्ट फ्रेम। अब ये यूनिलैब को मटेरियल कहाँ से आ रहा है, ब्रेकर ड्राफ्ट फ्रेम से। तो ब्रेकर ड्राफ्ट फ्रेम से जो है कितना मटेरियल प्रोड्यूस हो कि जो यूनिलैब को फिट कर सके। तो प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट फ्रॉम ब्रेकर ड्राफ्ट फ्रेम, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट फ्रॉम काम्बर प्रिपरेटरी यानी यूनिलैब प्लस वेस्ट परसेंटेज एट काम्बर प्रिपरेटरी यानी यूनिलैब। वैल्यू को हम पुट करते हैं और इस तरीके से हम देखते हैं 18,178.33 केजी हमें ब्रेकर ड्राफ्ट फ्रेम से प्रोडक्शन की आवश्यकता होगी। तो ब्रेकर ड्राफ्ट फ्रेम पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं प्रोडक्शन का और नंबर ऑफ मशीन को जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे डिटेल देखते हैं ब्रेकर ड्राफ्ट फ्रेम का। डिलीवरी स्पीड 650 मीटर पर मिनट, टेंशन ड्राफ्ट 1.05, एफिशिएंसी 80%, स्लैबर हैंक नंबर ऑफ डिलीवरी, यहाँ पे 2 डिलीवरी है। हमारा जो बायो डिलीवरी का जो है ड्राफ्ट फ्रेम होगा। नंबर ऑफ मशीन, अब हम नंबर ऑफ मशीन को कैलकुलेट करेंगे कि हमारे कितने ड्राफ्ट फ्रेम की जरूरत होगी। ब्रेकर ड्राफ्ट फ्रेम प्रोडक्शन केजी में पर मशीन पर डे, मीटर पर मिनट ब्रेकर ड्राफ्ट फ्रेम की स्पीड यानी मीटर पर मिनट में इंटू टेंशन ड्राफ्ट इंटू स्पीड एक्चुअली मीटर में है इसलिए हम इसको यार्ड में कन्वर्ट कर ले के लिए इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इस फैक्टर से, इंटू 60 इंटू 8 इंटू 3 इंटू एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डिलीवरी डिवाइड बाई 840 इंटू यानी इंटू 2.2 इंटू 100। वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं और हम देखते हैं कि जो है हमारा जो है प्रोडक्शन कितना आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये प्रोडक्शन जो है हमारा एक मशीन से जो है बायो डिलीवरी से ब्रेकर ड्राफ्ट फ्रेम से 9127.25 केजी पर डे का जो है प्रोडक्शन हो रहा है। नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड, कितने मशीनों की जरूरत होगी। प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड फ्रॉम ड्राफ्ट फ्रेम केजी में डिवाइड बाय प्रोडक्शन पर ड्राफ्ट फ्रेम केजी में। तो वैल्यू हम पुट करते हैं और इस तरीके से देखते हैं 1.99 इक्विवेलेंट टू 2 ड्राफ्ट फ्रेम। यहाँ पे जो है हमें 2 ब्रेकर ड्राफ्ट फ्रेम की जरूरत होगी जो मशीनों को कंप्लीटली फुलफिल करेगा। अब ब्रेकर ड्राफ्ट फ्रेम को मटेरियल कहाँ से आ रहा है, कार्डिंग से। जब कार्डिंग से आ रहा है तो कार्डिंग से मटेरियल को ब्रेकर ड्राफ्ट फ्रेम के लिए कार्डिंग से कितना जरूरत होगी मटेरियल की। तो कार्डिंग का हम प्रोडक्शन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट फ्रॉम कार्डिंग
यानी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट फ्रॉम ब्रेकर ड्रा फ्रेम प्लस वेस्ट एट ब्रेकर ड्रा फ्रेम, और वेस्ट कितना हो रहा है ब्रेकर, दोनों को ऐड कर देंगे तो वो वैल्यू हमें मिल जाएगी जो हमें कार्डिंग से प्रोडक्शन चाहिए। तो हम इस तरीके से वैल्यू को पुट करते हैं और हमें कार्डिंग से प्रोडक्शन 18,216.87 kg का हमें प्रोडक्शन चाहिए जो मशीनों को बैलेंस करेगा। तो आइए देखते हैं कार्ड का प्रोडक्शन और नंबर ऑफ कार्ड को यहाँ कैलकुलेट करेंगे। कार्ड का डिटेल देखते हैं। कार्ड डिलीवरी रेट 200 मीटर पर मिनट कार्ड की स्पीड है। स्लाइवर वेट, स्लाइवर जो हमारा डिलीवर हो रहा है उसका वेट 5.62 ग्राम्स में है। इफिशिएंसी 9.98%। नंबर ऑफ मशीन यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मशीन हमारी कितनी जो है रिक्वायर्ड होंगी। कार्डिंग प्रोडक्शन केजी पर मशीन पर डे, डिलीवरी मीटर पर मिनट में इंटू वेट ग्राम पर मीटर में इंटू 60 इंटू 8 इंटू 3 इंटू एफिशिएंसी डिवाइड बाई 1000। हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद हमें जो प्रोडक्शन मिल रहा है 1602.37 kg पर मशीन पर डे प्रोडक्शन जो हमें मिलेगा। और इस प्रोडक्शन को हम इस फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम एक मशीन का प्रोडक्शन कैलकुलेट कर लिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जो है नंबर ऑफ कार्ड को कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड फ्रॉम टारगेट प्रोडक्शन, यानी कार्डिंग मशीन के लिए जो है कार्डिंग कितनी जरूरत होगी। प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फ्रॉम कार्डिंग केजी में, प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फ्रॉम कार्डिंग केजी में डिवाइड बाय प्रोडक्शन पर कार्ड। इस तरीके से हम वैल्यू को पुट करते हैं और हम देखते हैं 11.36 इक्विवेलेंट टू 12 कार्ड, यानी यहाँ पे हमें 12 कार्ड की आवश्यकता होगी जो मशीनों को जो है बैलेंस करेगा, प्रोडक्शन को बैलेंस करेगा। तो और यहाँ पे कार्ड को प्रोडक्शन कहाँ से मिल रहा है, ब्लो रूम से। तो हम देखेंगे कि ब्लो रूम की हमें कितना आवश्यकता होगी और ब्लो रूम से प्रोडक्शन की का प्रोडक्शन हमें कितना चाहिए जो कार्ड को फुलफिल कर सके। प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फ्रॉम ब्लो रूम, प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फ्रॉम कार्डिंग प्लस वेस्ट एट ब्रेकर कार्डिंग, जो है ब्रेकर कार्डिंग पे कितना जो है यानी कार्डिंग पे कितना वेस्ट हो रहा है उसको हम ऐड कर देंगे तो हमें प्रोडक्शन जो है ब्लो रूम से कितना जरूरत है वो हमें मिल जाएगा। इस तरीके से हम वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पे और कैलकुलेट करते हैं तो हमें जो है, आइए आगे बढ़ते हैं। ब्लो रूम देखते हैं कि हमें ब्लो रूम से कितना प्रोडक्शन निकलेगा। ब्लो रूम प्रोडक्शन केजी पर मशीन पर डे, प्रोडक्शन केजी पर आवर इंटू 8 इंटू 3 इंटू एफिशिएंसी डिवाइड बाई 100। केजी में प्रोडक्शन हमारा केजी में है इंटू 8 इंटू 3 इंटू 80 डिवाइड बाई 100। इस तरीके से जो है ब्लो रूम का प्रोडक्शन आ जाता है 19,200 केजी, यानी एक लाइन हमारे यहाँ पे ब्लो रूम की एक लाइन सफिशिएंट है इस मशीन को आगे की मशीनों को फिलअप करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। तो नंबर ऑफ ब्लो रूम रिक्वायर्ड, प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फ्रॉम ब्लो रूम डिवाइड बाय प्रोडक्शन पर ब्लो रूम, इस तरीके से वैल्यू को पुट करते हैं और हमारी वैल्यू 0.983 इक्विवेलेंट टू वन ब्लो रूम लाइन। इस तरीके से हम एक ब्लो रूम जो है सफिशिएंट होती है इस मशीनों को फिल करने के लिए। ऑटो कोनर, जो आप रिंग फ्रेम से जो प्रोडक्शन करते हैं, यार्न का प्रोडक्शन करते हैं, उस प्रोडक्शन की वाइंडिंग के लिए बिग पैकेज में कन्वर्ट करने के लिए, कोन और चीज में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने जो है वाइंडर्स की जो है कितने ऑटो कोनर की जो है जरूरत होगी। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्शन पर ड्रम पर डे, एमपीएम मीटर पर मिनट में प्रोडक्शन जो जो ऑटो कोनर की स्पीड होगी वो मीटर पर मिनट में होगी। इस तो यहाँ पे हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यार्ड में हो जाएगी इंटू 60 इंटू 8 इंटू 3 इंटू इफिशिएंसी डिवाइड बाई 840 से डिवाइड कर देंगे तो हैंक में हो जाएगा डिवाइड, यानी से जो काउंट से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू पाउंड्स में आ जाएगी, 2.2 से डिवाइड करेंगे केजी में। और इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक ड्रम से जो है एक दिन का प्रोडक्शन कितना है, 33.81 kg पर ड्रम पर डे प्रोडक्शन होगा। तो टोटल प्रोडक्शन पर मशीन पर डे, यानी जो है एक मशीन से जो है कितना प्रोडक्शन होगा एक दिन का, तो हम नंबर ऑफ ड्रम से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे जो है वैल्यू आती है 2028.6 kg पर मशीन पर डे। हमारा जो है एक ऑटो कूलर का प्रोडक्शन आता है एक दिन का। ऑटो कूलर पे वेस्टेज भी हो रहा है, हमारा मटेरियल वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो है हम कैलकुलेट करते हैं हार्ड वेस्ट कितना होगा। हमारा जो रिंग फ्रेम पे जो प्रोडक्शन जो टारगेट प्रोडक्शन है वो 14,200 kg का है। उस प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए जो है हमारा कितना जो है उस प्रोडक्शन के बाद जब हम वाइंडिंग करते हैं तो उस से जो है हमारा वाइंडिंग में कितना वेस्ट जो है वेस्ट निकल जाता है। तो हम इस तरीके से वेस्ट देखते हैं तो 213 kg हमारा जो है वेस्ट निकल जाएगा।
नंबर ऑफ ऑटो कोनर रिक्वायर्ड, हम देखेंगे कि नंबर ऑफ ऑटो कोनर हमारे कितने रिक्वायर्ड होंगे। तो रिंग फ्रेम प्रोडक्शन माइनस वाइंडिंग वेस्ट डिवाइड बाई वाइंडिंग मशीन केजी पर डे पर मशीन। इस तरीके से हमारे 6.89 जो है मशीनें आती हैं, यानी 7 ऑटो कोनर 7 वाइंडिंग मशीन हमारी जो है आवश्यक होंगे, वाइंडिंग मशीन। कंक्लूजन ओवरऑल हम जो है कैलकुलेशन स्पिन प्लान में देखते हैं कि हम इस स्पिनिंग प्लान में कितने रिंग फ्रेम, कितने ड्रा फ्रेम, कितने काम्बर, कितनी आवश्यकता है। आइए देखते हैं। नंबर ऑफ मशीन कैलकुलेटेड एबव फॉर अचीविंग प्रोडक्शन बैलेंस इन कॉटन स्पिनिंग शॉर्ट स्टेपल प्लांट्स is summarized below. Ring spinning unit 28 ring frame 28,224 स्पिंडल की हमारी यूनिट होनी चाहिए, जिसमें रिंग फ्रेम कितने होंगे 28 होंगे। एक मशीन में जो है 1080 स्पिंडल है। सिंप्लेक्स हमारे यहाँ पे 5 सिंप्लेक्स की जरूरत होगी, टोटल 600 स्पिंडल, यानी एक मशीन में 120 स्पिंडल। ड्रा फ्रेम 2 पैसेज की जो है हमारी जो है ब्रेकर में, और 4 जो है सिंगल डिलीवरी फिनिशर। काम्बर 11 काम्बर की हमें यहाँ पे जरूरत होगी, और काम्बर प्रिपरेटरी लैब फार्मर में जो है 2 हमें लैब फार्मर की। कार्डिंग मशीन 12 कार्ड की हमें आवश्यकता होगी। ब्लो रूम क्लीनिंग लाइन जो है हमें जो है एक ब्लो रूम लाइन की जरूरत होगी, और वाइंडिंग मशीन में ऑटो कूलर की हमें जो है 7 मशीन की आवश्यकता होगी, जिसपे एक मशीन पे 60 ड्रम हो। तो इस तरीके से हम जो है एक स्पिन जो है प्लान, एक टारगेट प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए मशीनें, कितनी मशीनें रिक्वायर्ड होंगी, किस इफिशिएंसी पे, किस स्पीड पे, हम एक स्पिन प्लान जो है प्रिपेयर कर लेते हैं। पीपीसी प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल में जो है हम टारगेट प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए और टाइमली अचीव करने के लिए हम जो है प्लान करते हैं, जिससे कम से कम वेस्टेज पे, अधिक से अधिक इफिशिएंसी पे और कम से कम कास्ट पे हम मटेरियल प्रोड्यूस कर सकें। द बैलेंसिंग इज द के फैक्टर फॉर क्वालिटी प्रोडक्शन। और इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारी बैलेंसिंग होगी इन मशीनों के प्रोडक्शन की, जो बैलेंसिंग होगी एक क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए जो है की फैक्टर होगी, काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। मैं समझता हूँ इस लेक्चर के माध्यम से आप पूरे स्पिन प्लान को जो है अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ये लेक्चर आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।